ओम नमो नारायण। प्रवचन 38 आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह भाग 2 प्रवचन 17 दिनांक 9 जनवरी 1994। जैसा कि पहले आपने सुना था कि अपने अंदर ही एक ऐसा देव विराजमान है जिसको हम बाहर खोजते हैं और जिसको परमात्मा भी कहते हैं। इस परमात्मा की परम आस्था व श्रद्धा होने पर और उसके नियमों के अनुसार अपना जीवन चलने पर परम शांति की प्राप्ति होती है। वह देव कौन सा है? जैसा कि मैंने पहले बोला था कि नींद में जब सब सो रहे होते हैं तो आंख, कान, नाक वगैरह कुछ नहीं जानते कि कहाँ पर क्या कोई वस्तु है, कैसे कोई शब्द है, कैसे कोई रूप है, कैसे सुगंधिया दुर्गंधिया है। मन किसी प्रकार से कल्पना भी नहीं कर सकता और बुद्धि भी किसी वस्तु के बारे में निश्चय नहीं कर सकती, परंतु तब भी देह के सारे काम चलते रहते हैं। हृदय बड़े आराम से धड़कता रहता है और सांस बड़े आराम से चलता है। उस नींद की अवस्था में भी वह जागती ज्योति अंदर चेतन रूप से ज्ञान के साथ है और सारे देह के अंदर वह काम कर रही है। चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, कीड़ा है, पतंगा है, पशु पक्षी कोई भी हो, सबकी देह को उसने थाम रखा है। यह शक्ति सबके अंदर एक रूप में है, जिसमें तेरी मेरी करके कुछ समझ में नहीं आता, और जहां तेरी मेरी करके समझ में आता है वहां नाना प्रकार के राग, द्वेष, संशय, भय वगैरह हैं। उनके अनुसार न जाने कई प्रकार के कर्म है। अब उन कर्मों में पड़ने पर मनुष्य के मन की शांति भी नहीं रहती और उसको कई प्रकार के भय भी होते हैं। अब हमने उस निर्लेप शक्ति को जो शुद्ध ज्ञान रूप में अपनी क्रिया शक्ति के साथ है उसको जानना है। ज्ञान रूप से तात्पर्य यह है कि हर समय उसको अपने आप का पता रहता है। अभी भी समझ रही है। कोई भी ऐसा समय नहीं है कि एक क्षण भी, सेकंड तो बहुत बड़ा है, जब कोई कह सके कि मेरी देह के अंदर वह चेतन शक्ति नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब वह ज्ञानरूप चेतन शक्ति नहीं है अर्थात सदा वह है, इसलिए इसका नाम सत है। सदा वह समझ रही है, इसलिए इसका नाम चित है। सदा ही वह ऐसी आनंद की अवस्था में है कि मैं सदा बनी रहूं, कभी भी ऐसा न हो कि मेरा नाश हो जाए। यही है उसका बने रहने में आनंद। इसको सारे वेद, शास्त्र, उपनिषद व पुराण आदि में सच्चिदानंद करके कहते हैं। यदि मनुष्य उस ज्योति के साथ टिक जाए तो उसको एक ऐसा परमानंद प्रकट हो जाए जो संसार में बिना किसी दूसरे के संबंध और बिना निमित्त के है और सदा बना रहने वाला है। अब उसी के लिए ये सारे शास्त्र कहते हैं कि ऋते ज्ञानान न मुक्तिः, कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। जब तक इस सच्चिदानंद का ज्ञान आपको नहीं होगा तो इसके बिना मुक्ति संभव नहीं। मुक्ति का अर्थ संसार से छुटकारा नहीं, बल्कि इस संसार के बंधन कारक संबंधों से छूटना है। इसका तात्पर्य यह है कि हम संसार में एक दूसरे के साथ ऐसे बंध रहे हैं कि उन बंधनों का सुख खोजते खोजते हम संसार में और ज्यादा उलझते जाते हैं। ये जो बंधन हैं अंतकाल में दुख का कारण हो जाते हैं। जैसा कि मान लो, दो मित्र हैं। उन्होंने किसी समय सोचा कि चलो दोनों मिलकर कोई धंधा कर लें और एक दूसरे के विश्वास से धंधा करने लग गए। परंतु अंत में प्रजापति देव की तरंगों के कारण अपना अपना स्वार्थ रखते हुए वे असफल रहे और उन्हें दुख झेलना पड़ा। दोनों के अंदर एक देव ऐसा बसा हुआ था जिसका नाम प्रजापति है। वह बच्चे से लेकर वृद्ध तक सबके अंदर समान रूप से है। वह देव ही है जो सबके अंदर जन्म से साथ होता है। उसका नाम चाहे प्रजापति कह लो। उसको सादर शारीरी प्रथमा, जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले होती है, तो वह शरीर से भी पहले जन्म लेने वाला हो गया। वह सब रूप में है। सारे संसार का व्यवस्थित रूप से जो उसका एक रूप है, उसका नाम ब्रह्मा है
अर्थात जितने रजोगुण के भाव हैं ये सारे ब्रह्मा के हैं, चाहे वे किसी भी व्यक्ति में हों। यदि ये किसी एक व्यक्ति के हैं तो वे उस व्यक्ति के अंदर इस प्रजाति के हैं। सामान्य रूप से यह ब्रह्मा है और खास एक विशेष रूप में प्रजापति है। यह सब मनुष्यों के अंदर जन्म से ही बैठ जाता है और संसार की दृष्टि में कोई खोटा काम नहीं करने देता, इसलिए वह छुपकर खोटा कार्य करता है जिससे उसको डर लगता है। वह व्यापक सर्वरूप है, एक दूसरे से जुड़ा जुड़ाया है। यह भी सब में बैठा है, इसी के डर के कारण कोई भी व्यक्ति खुले में मनमानी नहीं कर सकता। जिस समय वह व्यक्ति बाहर अपने लिए कोई खोटा कर्म करता है तो अंतकाल में ही देव उसको खोटे कर्म की याद दिलाता हुआ उसको दुर्गति को प्राप्त करवा देता है। यह देव भी सर्वव्यापक है। जो भी ये पाप कर्म होते हैं छुपकर होते हैं, लेकिन व्यापक की नजर से तो छुपकर नहीं होते। जैसे चोरी कर लो, झूठ बोल लो, इन कर्मों को मनुष्य छुपकर करता है। यह जो व्यापक ब्रह्मा है जिसको शास्त्रों में परमात्मा कहते हैं, यह सबके अंदर एक रूप में है। यह तो अंदर बैठा हुआ सबको देख रहा है, लेकिन पाप करने वाले को उस समय दिखता भी नहीं। जो व्यक्ति इस सर्वव्यापक का डर रखकर अपने अंदर समझने वाला है वह बिल्कुल पापों से दूर रहता है और पाप न करने से उसका मन हल्का रहता है और धीरे धीरे इसको पता लगता है कि किस किस प्रकार के कर्म कैसे बनते हैं। और यह ज्योति या अंदर की बिजली जो कि ज्ञान के साथ है, इन्हीं कर्मों से सांप भी बनाती है, बिच्छू भी बनाती है, सिंह व्याघ्र भी बनाती है, कुत्ता भी बनाती है, और यह जो कुछ भी बनाती है वह बनाया हुआ भी समझ में आने लगता है। बुद्धिपूर्वक सोच समझकर यदि कार्य कर लिया तो मनुष्य रूप रह गया। यदि मान, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर और क्रोध आदि में बहकर पशुओं के समान चल गया तो पशुओं की योनि को ही प्राप्त होगा, क्योंकि पशुओं के अंदर भी यह सब भाव देखने में आते हैं। कुत्ता दूसरे कुत्ते के सुख को देखकर सहन नहीं करता, थोड़ा सा दब जाने पर चींटी भी काट खाती है और सांप भी थोड़ा छूने पर डंक मार देता है। अहंकार के कारण सांड भी दूसरे सांड को देखकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह सब भाव पशुओं में भी है। यदि मनुष्य बुद्धि को जगा करके भला बुरा विचार करके अपने आप को इन भावों के चक्कर में न डाल करके संभल कर चल सका तो वह मनुष्य के स्तर पर है और मनुष्य के स्तर से कभी नीचे नहीं गिरेगा। यदि उत्तम भाव रख ले तो देवताओं के स्तर पर पहुंच जाएगा। जैसे सबके सुख में सुखी होना, किसी के भी सुख को देखकर मन मैला नहीं करना, किसी के भी दुख को देखकर मन में दया बसानी, इत्यादि इत्यादि। यह जो अंदर की ज्योति है इसका अपना रूप रंग कुछ भी नहीं है। रूप रंग वही है, जैसे जैसे आप संस्कार एकत्रित करेंगे उसी ढंग की बिजली घूमेगी और यह संस्कार रूपी बिजली वही शक्ल बनाएगी। ये सारे संसार में जिसको हम 84 लाख योनियां कहते हैं, ये सारी उसी की शक्लें हैं। परंतु बुद्धिपूर्वक सोच समझकर जो अपने को चलाएगा वही मनुष्य है। यदि यह बुद्धि नहीं रही और भावों में बह गया, संशयों में पड़ गया और खोटे कर्मों के कारण संसार से छुपकर रहने लग गया तो पता नहीं किन किन रूपों को प्राप्त होगा। ऐसा मनुष्य सोते सोते भी यही सोचता रहता है कि भाई देख लो, जिनके लिए मैंने खोटे कर्म किए, झूठ बोला, ठगिया की, वही घर वाले आखिर मेरे नहीं बने और अब वे मेरे को ठोकर मार रहे हैं। ऐसी अवस्था में मैंने ये कार्य क्यों किए? ये सारे मिथ्या ध्यान अंत में आते हैं। अब उस समय न तो राम का नाम, न और कोई अच्छाई और न ही कोई किसी प्रकार के पुण्य कार्य ही बन पाते हैं। वही जो किए हुए संस्कार है उनकी मिथ्या प्रकार की स्मृतियां उसके दिमाग में आती हैं और न जाने कितने कितने प्रकार के मिथ्या ध्यान आएंगे। अब उन मिथ्या ध्यानों के साथ वैसी ही बिजली की करंट चलेगी। बाहर जब छुप कर कर्म कर रहा था तो उसका मनुष्य रूप छुप गया।
जिसका जैसा अपना भाव होगा उसके वैसे वैसे अपने रूप है। यदि क्रोध अहंकार का भाव है तो इसमें सिंह या व्याघ्र का रूप दिखेगा। ठगी चोरी का भाव है तो इसमें गीदड़ का रूप दिख जाएगा। ईर्ष्या द्वेष या मत्सर का भाव है अर्थात दूसरों के सुख को देखकर जलता है तो कुत्ते का भाव है। तो ये सारी शक्लें उसी की हैं। जिन योगियों ने इस विद्या को अपने अंदर प्राप्त किया उन्होंने बताया कि बाहर का सुख छोड़ दे, उस सुख छोड़ने पर जो तंगी होती है उसको सहन कर ले, खोटा नहीं बोलना, खोटा नहीं करना और फिर अकेले बैठकर मन में ध्यान करना। नींद को भी थोड़ा जीत कर देखता कि किन किन भावों से अपने अंदर की प्राकृतिक शक्ति रूप बिजली गुजरती है, क्या क्या अवस्थाएं बनाती है। वे ऐसा देखते देखते संसार से कट गए अर्थात संसार मन से उतर गया, और जब संसार मन से उतर गया तो वे अपने ध्यान में आ गए। शास्त्र वालों ने कहा है थोड़ा सोच समझकर बुद्धि द्वारा कार्य करे। जो मैं कर रहा हूं इसका क्या परिणाम होगा, इसे प्रकार थोड़ा समझकर काम करने की आदत डालो। करो सब कुछ, परिवार भी पालना है, दुनिया में जो भी अपने कार्य हैं सारे करना, परंतु इतना है झटपट किसी जोश में आकर के कोई कार्य नहीं करना। जैसे प्रजापति तो कहता है लो जी, इसने मुझे कड़वा वचन बोल दिया, मुझे क्रोध आ गया और क्रोध में वह मुझसे कड़वा वचन बुलवाएगा। अब यदि कड़वा वचन आपके मुंह से निकल गया तो आप हार गए और अब यह प्रजापति देव जीत गया। दूसरों के अंदर भी यही देव बैठा है। वह कहेगा मेरे को इसने कड़वा वचन बोला है तो मैं क्यों मीठा बोलूं, वह भी कड़वा बोलेगा। यदि आप इस प्रकार उस देव के अनुसार ही चलोगे तो आप अपने परिवार में भी दुखी रहोगे और अपने मित्रों में भी प्रीति नहीं मिलेगी। फिर एक दिन यही वैर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ जाएगा कि दूसरों के प्रति जो आपका भाव है निद्रा में भी आएगा और मौत में भी साथ रहेगा। यह देव सबके अंदर है। जैसे मेरे अंदर भड़कता है दूसरों के अंदर भी भड़कता है। दूसरे चाहे रोक सकें या न रोक सकें, परंतु मैंने अपने आप को धर्म नियम के अनुसार रोककर चलाना है। जितना आप रोक करके अपने आप को धारण करके नियम से चलेंगे तो इसी का नाम धर्म है। जैसे मेरे अंदर एक देव है ऐसे ही दूसरों के अंदर भी है, तो मैं अपने अंदर इसकी तरंगों को रोककर उचित रूप से चलूंगा और दूसरों को जो बेचारे संभलने के हक में नहीं हैं या संभलने की शक्ति नहीं रखते, क्योंकि उनको उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए उन दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखूं। परंतु मेरी तरफ से कभी कुछ ऐसा न हो कि मैं इन विपरीत तरंगों के चक्र में पड़कर कुछ खोंटा कर दूं। इस प्रकार संभलकर चलने वाले व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान होगा, आत्मज्ञान भी होगा, अंदर के देवताओं का भी पता लगेगा, अंदर के सत्यों का भी, और अंतकाल में सबसे बड़ा उसका फल यह है कि उसे अकेले में मन लगाना आ जाएगा। अकेले में भी यह आनंद को पा सकेगा और इसका आनंद भी सदा बना रहने वाला होगा। जो जीवन पहले संसार में चला है वह दूसरों के संग से ही चला है। 2, 4, 10 के बिना अकेले में उसका मन नहीं लगता। जैसे बच्चे को कोई खिलाता पिलाता रहे तो बच्चा खुश है, अकेला पड़ जाए तो वह रोता रहेगा या सो जाएगा। इसी तरह मनुष्य भी है। मित्र प्यारे हैं जिनके संग से मैं मिलती है, उस समय वह अपने आप को बड़े आनंद में समझता है कि वाह, मैं आनंद में बैठा हूं। जब तक वे मैं देने वाले मिल रहे हैं तब तक ठीक है, परंतु जब उन मित्र प्यारों की, परिवार वालों की मैं नहीं मिलती तब वह अकेला पड़ने के बाद बच्चे की तरह संसार में भागेगा। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा मनुष्य मरने के बाद झटपट जन्म लेकर आएगा, क्योंकि मरने के बाद अकेला होने पर उसको वह मैं नहीं मिली जो दूसरों के संग से मिलती थी। वह नहीं मिलती तो संग तो तभी पाएगा जब वह जन्म जाएगा। इस प्रकार यह मनुष्य फिर जन्मेगा। मान लो
बचपन में, लड़कपन में, जवानी में परिवार वालों से जो मैं मिली थी, यदि बूढ़ा होने पर उसके परिवार वाले यदि उसका आदर न करें तो इस हालत में उस बूढ़े का मन लगेगा क्या? उन बच्चों के बीच में जाकर क्या करे जो उस वृद्ध के संग को चाहते नहीं और वृद्ध के प्रति आदर का भाव नहीं? उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि उसको अपनी आत्मा में आने का प्रयास करना चाहिए। अकेले अपने आप को पहचाने, अंदर की विद्या को जाने। जैसे आप बाहर की वस्तुओं को जानते हैं, इसी प्रकार अंदर भी बहुत से सत्य जानने के हैं। जैसे बाहर की वस्तुओं को पहचानते हुए आपका समय व्यतीत हो जाता है, इसी प्रकार अंदर के सत्यों को पहचानते हुए उसी रीति से आपका समय भली प्रकार व्यतीत हो जाएगा। जो जानने की वस्तुएं हैं, इनको पहचानने का यत्न करे कि कौन मेरे को चला रहे हैं और चला करके किधर ले जा रहे हैं और कहाँ ले जाकर के मुझे पटकेंगे। जो वस्तु मैं चाहता हूँ मिलती नहीं है, और जब मिलती नहीं है तो पीछे दुखी भी होता हूँ। अब ये सब अंदर के ज्ञान है। यदि मैं बच्चों में न जाऊं तो क्या है? अकेले तो मन नहीं लगता। जरा देखूं तो सही कितनी देर मन नहीं लगता है। अब अकेले का मन जो है नींद में जाता है। रोगी व्यक्ति को भी तो मन लगाना पड़ता है। इस तरह सुने सुनाए के अनुसार श्रद्धा रखकर इन्हीं अंदर के सत्यों में अपनी नजर खोलेंगे तो अंदर ज्ञान जन्मना शुरू हो जाएगा। जिसको अंदर से ज्ञान मिलना शुरू हो गया, उसको दूसरों के संग से अधिक ज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बच्चों को दूसरों के संग से ज्ञान मिलता है, ऐसे ही जवानों को भी दूसरों के संग से ज्ञान होता है। जवान जवान मिलकर आपस में कई बातें करते हैं। एक दूसरे की संगत से उनको आनंद मिलता है। जैसे ही वह अकेला पड़ गया, फिर उसका मन नहीं लगता। संसार में अकेले तो आखिर पड़ना ही पड़ेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप अपने अंदर किसी प्रकार की संगत नहीं रख सकोगे। फिर आपको जाकर धर्म की संगत खोजनी पड़ेगी। धर्म की संगत में भी 1-2 घंटा ही व्यतीत हो पाएगा। सारा दिन कैसे व्यतीत होगा? काम तो कुछ होता नहीं, क्योंकि आपके शरीर में शक्ति नहीं रही, तो उस अवस्था में आप क्या करेंगे? अकेले बैठे बैठे वह संगति में रहने वाला मन दुखी होगा। दुखी मनुष्य फिर अपने पापों को याद करता है कि अहो, मुझे दुख हो रहा है। इस समय पापों की याद आने लग जाती है। इन पापों को याद करता हुआ और भी दुखी व विक्षिप्त होकर फिर अपने मन को बहलाने के लिए किसी संगत की याद करता है। संगत का सुख तो उसकी बढ़ी हुई अवस्था ने पहले ही समाप्त कर रखा है। ऐसी अवस्था में अंतरात्मा में ही ज्ञान जगाए बिना दूसरी कोई शरण नहीं है। खाली बैठे मनुष्य में पुराने पापों के संस्कार जागते हैं। उन संस्कारों के अनुसार जो भी आपकी स्मृतियां होगी वे सब मिथ्या स्मृतियां हैं। उनसे जो कुछ भी आएगा, सारा आपके कर्मों का मिथ्या ध्यान होगा कि वे हुए क्यों हैं। वे इसलिए हुए हैं कि आपने मिथ्या ढंग से अपना जीवन निकाला है। मिथ्या वचन बोले, मिथ्या इच्छाएं रखी, मिथ्या ढंग से कर्म किए कि 2 पैसे जरा ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा सुखी हो जाएंगे। उस समय तो विचार नहीं किया इन 2 पैसों के लालच के कारण खोटे कर्म भी हो रहे हैं। अब पीछे याद आता है कि जिनके लिए ऐसा किया वे भी अपने नहीं रहे, तब मन ज्यादा दुखी होता है। शास्त्र वाले कहते हैं कि इस मन को खाली मत रहने दो, पहले से भी थोड़ा ज्यादा तंगी के सामने टिक के जीना सीखो। तंगी में जीना यही है कि जब दूसरों का संग नहीं है तो अकेले बैठकर थोड़ा भगवान के नाम का ही स्मरण कर लूं। नाम जपते पत्ते भी मन नहीं लगता। नींद आती है तो मैं नींद को भी थोड़ा जीतूं और थोड़ा अपने पुराने कर्मों का विचार करूं कि जो कुछ मेरे से खोटा हुआ है उसकी याद करके आगे के लिए संकल्प करूं कि यह आगे न होने पाए। यह अंदर की विद्या है, अंदर का एक ज्ञान है। इनके साथ रहकर यदि वह मन की भ्रांतियों को मिटा सकता है तो उसको बुढ़ापे में जाकर जब वह अकेला पड़ जाता है तो उसके लिए अकेला जीना कोई समस्या नहीं है।
और साथ ही साथ उसको यह समस्या भी नहीं है कि जो प्राकृतिक दबाव सबको समय समय पर मिथ्या रीति से चला जाता है, वह दबाव इस पर नहीं होगा, कारण कि वह विचार करके अंदर के सत्यों को पहचान कर अपने को संभाल कर चलता है। जिसने आपको कड़वा वचन बोला है, उसका दिमाग में आपने जो कड़वा चित्र धारण कर रखा है। शास्त्र वाले कहते हैं कि कड़वा चित्र न धारण करके आप दो चित्र धारण कर सकते हैं। एक चित्र प्रभु का अपनी माया के साथ बैठा है, या वह नादान है, उसके अंदर कहने की समझ नहीं थी। वह तो देवता था। कौन देवता? वही प्रजापति जो शरीर में पहले जन्मता है, जो शरीर में पहले मैं थामता है, वह है। जब वह है तो उस बेचारे को पता ही नहीं है कि देवता ने उसकी बुद्धि मैली कर दी, इसलिए उससे अच्छा बर्ताव नहीं हो सका। उसके ऐसे बर्ताव की उपेक्षा करके अपना बर्ताव सही रखना, और अपना बर्ताव सही रख करके उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करना कि इस बेचारे को भी प्रभु सद्बुद्धि देना, जिससे यह अपने आप को संभाल कर चल सके। यदि अपना आपा समझकर करने वाला हो गया तो आपको यह सारा संसार नाटक की तरह दिखेगा। तो देखो, यह देवता किस किस प्रकार से किसी को प्रकट कराता है, किस किस प्रकार के भाव बनवाता है, द्वेष बनवाता है। उनकी लीला संसार में कितनी भयंकर है। तो आप हिम्मत करके कोशिश करें कि अब मन मार कर भी किसी को दुखदाई या किसी के मन को भड़का देने वाला कोई शब्द भी किसी को नहीं कहना। इस प्रकार जब स्वयं अपने आप को संभालने वाला व्यक्ति अकेला बैठेगा तो उसका मन संतोष व तृप्ति में होगा। कई बार मनुष्य की अवस्था के अनुसार, जैसे कि वृद्धावस्था में अपने घर के प्राणी भी उसका संग नहीं चाहते, और इस व्यक्ति को एकांत में अपने मन को लगाकर समय बिताना नहीं आता, इसलिए उन घर वालों के पास जाता है तो उनके धक्के ही खाएगा और मन में फिर और दुखी ही होगा। इसी तरह दिनोंदिन दुख बढ़ते बढ़ते अंत में इसी दुख में मरेगा, और मर के फिर उत्तम गति भी क्या पाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब तक ये विपरीत अवस्था नहीं आई तब तक इससे पहले ही अपने आप को और अपने अंदर के भड़कावों को थोड़ी पहचानने की शक्ति उत्पन्न करे। यह शक्ति थोड़ा एकांत में बैठने की आदत से उत्पन्न होगी। बैठकर अपने मन को देखने या पढ़ने की आदत डाले, और मन के अंदर दिखने वाले जो भड़काव हैं, जो कि मनुष्य को बाध्य करके दूसरों के चक्कर में ही आनंद लेने के लिए प्रेरित करते हैं, उन सबको पहचानने का यत्न करे। इससे काफी समय उसको एकांत में बिताना आ जाएगा, और इन भड़कावों को पहचानकर थोड़ा चिंतन द्वारा ज्ञान जगाकर समझने की कोशिश करे कि ये भड़काव धक्के लगाकर मनुष्य को जबरदस्ती अपनी मिथ्या शक्ति द्वारा कहाँ और किन किन चक्करों में डाल देते हैं, और अंत में इन चक्करों में पड़े हुए व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती है। जब इस सारे सत्य का मनुष्य को अपने अंदर ज्ञान होगा तो उसे सच्ची प्रेरणा अपने अंदर से मिलेगी, और अंदर ही अंदर यह भाव उत्पन्न होगा कि इन भड़काओं के चक्कर में पड़कर कभी भी इस संसारी जीवन को नहीं बिताना, बल्कि इससे लड़कर इससे मुक्ति पाकर अपने आप में शांत होना। अब जब इनसे मुक्ति मिल गई तो अब उसको दूसरों के जीवन की बाहर भक्ति का भी अवकाश मिलेगा, और दूसरी जगह यही देखेगा कि जैसे ये भड़काव मेरे अंदर लीला करना चाहते थे, वैसे ही ये सारे जगत के अंदर रमे हैं, परंतु प्रभु कृपा से ज्ञानदेव की भक्ति द्वारा मैंने तो इनको पहचानकर अंदर अपने आप में इनसे लड़कर मुक्ति पाली और पाकर सुखी भी हो गया, परंतु दूसरों में ये नाटक खेलते हुए स्पष्ट नजर आ रहे हैं। दूसरा तीसरा कोई नहीं, यह सब इन्हीं की लीला है। जो इनको जीत ले उसको बाहर किसी से विजय पाने की क्या आवश्यकता है। अंत में पता चलेगा कि जिस पर विजय पानी थी वे यही मेरी दृष्टि में बसे थे, जिनको मैंने अंदर देख लिया फिर बाहर उसके लिए बड़ा रौनक मेला है। सबके प्यारे बनकर आनंद के साथ हैं। आपको फिर यह इच्छा नहीं कि मेरी मुक्ति हो जाए। मेरे प्रभु, मैं यदि मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी संसार में देवता के रूप में हूं।
मेरा स्थूल शरीर न भी हो तो सारा रौनक मेला मुझको दिखता है। मैंने तो बस तेरा तमाशा देखना है। ये है बैकुंठवासी, वह मुक्ति में है। मुक्ति में वह जिसने सारे बंधन निकालकर शून्य मन वाला हो गया। शून्य मन के बीच में ज्ञान का दीपक रख दिया, ज्योति जल रही है। आनंद रूप से ज्ञान प्रकट हो गया। उस आनंद में वह मुक्त प्राणी ऐसे खोया हुआ रहता है जैसे नशे में कोई मनुष्य खोया हुआ रहता है। वह कहता है कि मुझे इस नशे में किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संसार का तमाशा देख रहा हूं कि भगवान कैसी लीला कर रहा है और कैसे इसके अंदर देवता बर्ताव कर रहा है और दूसरों के अंदर भी कैसे क्या लीला हो रही थी। जो संभलने वाला है उसके अंदर कैसी थी, उसके अंदर क्या हुआ। यह सारा नाटक है और आप स्वयं मुक्त होकर के देख रहा है। किसी प्रकार से उसको यह नहीं अनुभव होता कि मैंने इन सब भड़कावों को नहीं देखा, या लो जी मैं खाली बैठा हूं, मन नहीं लग रहा। यह करना था, वह करना था। ये होते हैं महान देवता लोग जिन्होंने इस तरह से अपने जीवन को साधा है, वह संभाला है और संभाल कर चले हैं। वे ही इस प्रजापति की लीला को देख पाए हैं। आप तंगी सहन कर ली, दूसरों को कुछ नहीं कहा। दूसरे के अंदर यह देख लिया कि दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा कोई है तो वही एक ही देव है जो अपनी मैं में बढ़ा हुआ है। वह मैं वाला कौन है? वही प्रजापति देव जो जन्म से ही साथ है। वह सबके अंदर है। थोड़ा अनुकूल नहीं होने पर क्रोध पैदा करता है और जहां पर अच्छा लगता है उसमें राग पैदा करता है और उसको पाने के लिए संघर्ष भी करता है। जैसी उसकी इच्छा होती है वही मनुष्य के अंदर प्रकट हो रही है। जैसे किसी ने कड़वा बोल दिया तो उसमें बंध गया, उसकी खाली दृष्टि ही बनी। उसकी इस प्रकार दृष्टि ही बनी और दृष्टि में ही वह खोटा करने वाला समझा गया है और मिथ्या दृष्टि से खोटा करने का भाव भी बना। वह जो उसने कहा का अर्थ है कि उसी देव ने कहा है जो मेरे अंदर भी ऐसा बुलवाता है, जो मेरे अंदर भी बर्ताव करवाता है। दूसरा कोई नहीं है। वह दूसरा तो बेचारा उसको जानता भी नहीं था, इसलिए उसकी उलझन में पड़ गया। ऐसा विचार करके उसने इस मिथ्या दृष्टि बंधन को टाल दिया। अब उसके प्रति क्रोध नहीं है। क्रोध नहीं है तो खोटा करने का भाव भी नहीं है। यदि भाव नहीं है और खोटा नहीं किया तो वह मुक्त रहा। ऐसी अवस्था में इतना मन हल्का है कि नींद अच्छी आएगी व खाना भी अच्छा हजम होगा। भगवान की दया से श्वास शरीर में ठीक प्रकार से चलेगा। अब यदि ये सारी वस्तुएं ऐसी होंगी तो यह व्यक्ति संसार में भी और संसार से पार भी बड़े आराम से होगा। नहीं तो इन्हीं भावों के साथ जिसका मन उलझा हुआ है वह श्वास भी ठीक प्रकार से नहीं ले सकता और श्वास ठीक न लेने से यह अपने शरीर में प्रभु का घर भी नहीं बना पाता। पुराने ऋषि कहते थे कि भाई बाहर जितने मंदिर हैं वे इस शरीर का ही चिह्न हैं। अपने शरीर में ही मंदिर बनाओ। अब शरीर का मंदिर कब बनेगा? जब आप सारी बुराइयों से दूर हो जाओगे। इस निर्मल देव को शरीर में बसाने के लिए आपको कोई रचना रचनी पड़ेगी। रचना रचने के लिए आप क्या करेंगे? यही जो निकम्मे राक्षस बाहर से आते हैं, कहीं क्रोध, कहीं अहंकार, कहीं किसी का बुरा करना, इनका मंदिर अपने शरीर में मत बनने दो। इनको ज्ञान द्वारा मन से उजाड़ दो। इनको उजाड़ते उजाड़ते यहाँ तक उजाड़ना है कि ये शरीर में रहने नहीं पाए। यदि ये साथ रहते हैं तो श्वास को भी ठीक से चलने नहीं देते और खाना भी ठीक से हजम नहीं होने देते। क्रोध अहंकार रख करके आप दूसरों का जीवन भी ठीक नहीं रहने देते। अंतकाल में ये साथ जाने से भयावने सपने दिखाते हैं और दुर्गतियां करते हैं। इसलिए इनको उजाड़ना है। पहले मन द्वारा निश्चय किया,
मन द्वारा अपना अभ्यास किया और मन से उनको निकाल दिया। अब आप खाली बैठे हैं, परंतु इन राक्षसों ने आपको छोड़ना थोड़े ही है। वे कहते हैं, राज्य तो हमारा है, देवता तो वहीं बैठा है। जब इनकी तरंगे आए तो श्वास के साथ मन को जोड़ दो। ऐसी अवस्था में जो श्वास अंदर आए तो समझ से लिया और जो श्वास बाहर जाए उसको भी समझ से छोड़ा। श्वास लेते छोड़ते समय इनको नहीं आने देना। जब आपका श्वास शुद्ध चलेगा तो देह की रचना भी शुद्ध होगी। तो ऐसी अवस्था में न तो अहंकार रहा, न मान रहा। देह में कंस की सारी सेना मारी गई, सारे राक्षस मर गए। तो फिर राम जी या कृष्ण जी का या किसी देव का रूप अपने अंदर रख लिया। इस प्रकार जब शरीर रूपी मंदिर बन गया तो जो भी आप अब अन्न खाएंगे वह भगवान को भोग लगेगा। जब नींद में जाओगे तो भगवान सुलाया जाएगा। आप जब नहाएंगे तो भगवान स्नान करेगा। जो कुछ आप बाहर मूर्ति पूजा करते हैं वह सारी इस शरीर रूपी मंदिर में करनी है। मूर्तियों की पूजा तो केवल पहले उन बच्चों को समझाने के लिए है कि बेटा, तुम्हारी तो अभी उम्र नहीं है, तुम तो कहीं बड़े होकर ही समझोगे और तब भगवान के वास्तविक मंदिर को जानोगे। पहले तुम इन्हीं बाहरी मंदिरों की पूजा करो, इन्हीं देवों की पूजा करो, पहले सीख लो। अपने अंदर जो दोष विकार हैं जैसे काम, क्रोध, अहंकार, किसी का बुरा करने का भाव, कड़वा वचन इत्यादि, उनको देखकर अंदर से हटाना और गुणों को अपने अंदर उत्पन्न करना। अब ज्ञान का दीपक जलाकर आप यह समझोगे कि भाई इन विकारों को छोड़े बिना गति नहीं है, और इस ज्ञान के दीपक से ऐसी भगवान की आरती उतारना है कि चारों तरफ भगवान ही भगवान हो, दूसरा कोई विकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जब आपकी स्मृति टिकी हुई है, टिकी स्मृति में दोष तो कोई आता नहीं है, विकार कोई है नहीं, शुद्ध ज्ञान जब बैठा है, लो आनंद में है और भगवान की लीला को देखकर उसकी समझ में आ रहा है कि सारे कर्म तो वही कर रहा है, तब जा करके उसको निर्मल रहने की सच्ची इच्छा होगी। जब इसी तरह शुद्ध भावों में वह अपने अंदर जीता है और बाहर किसी को नहीं देखता, तो बताओ उसकी समाधि को कौन परेशान करेगा। समाधि यही है कि बाहर कहीं भी मन नहीं भटकता और अपने अंदर ही विचार में लगा रहता है। भटकाने वाले यही थे, कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं तू मैं, यही मिथ्या दृष्टियां। जब मनुष्य इन सारे भटकाने वाले तत्वों को दूर करके अपने अंदर ही सारे संसार की लीला देखता है तो कहते हैं कि भक्त में तो भगवान कर्म करता है। निर्मल पवित्र यदि आत्मा हो गई तो यह भगवान है। अब इसी का मंदिर बना, इसी को भोग लगेगा, वह ही सारे कर्म करेगा, वही पूजा है। इसी में इसका स्नान हो रहा है, अंत में शरीर भी इसी का होगा, सब कुछ इसका ही होगा। अब यदि सब कुछ उसी का ही होगा तो बताओ, मरते समय किसकी याद रहेगी, कहाँ पहुंचेगा? इसी में रहेगा न, और यह अपने आप में आनंद रूप है और सबके अंदर इसी का दर्शन है। जो प्रभु मेरे अंदर बैठा है वही लीला जो मेरे अंदर हो रही है वही सबके अंदर हो रही है। जब सब जगह वही देव है तो मनुष्य कहता है मुझे मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। निर्मल ज्ञान की ज्योति हो जाएगी। जब निर्मल ज्ञान की ज्योति हो गई तो यह देह ही उसका मंदिर बन गया। अब जो श्वास चलेगा वह सब उसी निर्मल ज्योति का चलेगा। अकेले बैठे यह नहीं है कि खाली मन है तो फिर जो खोटा बोलने वाला था उनकी यादें करो, या कोई मिथ्या इच्छाएं हैं, मिथ्या बर्ताव है, उनको ध्यान में लाते रहो। जब उनके भाव आने लगें तो समझ के साथ श्वास लेना छोड़ना चालू रखना है, वह उनको टालते रहना है। जो श्वास अंदर आए उसका भी पता है और जो श्वास बाहर जाए उसका भी पता रहे। अंत में श्वास बड़े आराम से चलेगा जैसे बच्चे में चलता है, क्योंकि बच्चों को किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं, कोई अंदर भड़काव नहीं, अभी कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं, इसलिए उन बच्चों का सांस बड़ा निर्मल चलता है।
बच्चा जो है अपने आप में सब प्रकार से निर्मल है। क्यों निर्मल है? क्योंकि यही संसार की उलझन वाले भाव नहीं हैं। इस प्रकार से जब शुद्ध श्वास चलने लगेगा तो रोम रोम खिल उठेगा। आप देखते हैं कि जब अग्नि जलती है तो धुआं उठता है। धुआं जब हवा में मिलता है तो नाना प्रकार की शक्लें बना करके पता नहीं धीरे धीरे कहाँ चला जाता है। धुआं हवा के रोम रोम में घुस गया, पता ही नहीं लगा कितनी बारीकी में गया। इसी प्रकार हम जो अन्न खाते हैं, उस अन्न को अंदर की ज्योति सारे रोम रोम में पहुंचाती है। अंदर के जैसे जैसे भाव होंगे देह के ऊपर उसी भाव के ढंग का अन्न जमेगा। आपने यदि निर्मल भाव करके अन्न खाया है और निर्मल भाव करके श्वास लिया है तो आपकी देह का रोम रोम भी निर्मल होगा। अब इसी को लेकर शास्त्र कहते हैं कि इसी तरह आपका मन निर्मल है और निर्मल मन में श्वास भी शुद्ध है, तो समझो प्रभु का मंदिर इस आपके शरीर में बन गया। अब इस प्रभु के मंदिर के शरीर में यात्रा भी शुद्ध होगी। उस चेतन तक पहुंचने के लिए कोई अलग ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कर्मक्षेत्र अर्थात कर्मयोग में थोड़ी भावना शुद्ध करने के लिए विचार करना पड़ेगा। जब तक ज्ञान नहीं जागता है, जैसे बच्चे ने कुछ कड़वा वचन कह दिया तो समझना पड़ेगा कि प्रभु मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कौन से देव के भड़काव में आकर उसने ये वचन बोला, परंतु इतना अवश्य है कि उसमें भी तू ही बैठा है। यह भाव की भक्ति है। इस भाव की भक्ति को रख कर के अंत में ज्ञान होने पर पता चलेगा कि हर शरीर में मेरा परमेश्वर विराजमान है और कोई नहीं है। अब वह जागते जागते आपके साथ बैठा है। बाहर कहीं मेरा मन नहीं है, बाहर कहीं सोच विचार नहीं है, कुछ करने कराने का इरादा नहीं है। तो जब आप अकेले निश्चिंत होकर बैठेंगे तो बड़े हल्के मन से शरीर में आनंद पाएंगे। यही वह ऋषियों का आनंद है जिसको कहते हैं आठों पहर वसंत। जैसे कहते हैं कि सदा दिवाली साध की, साध का अर्थ है साधना करने वाले की। आठों पहर वसंत अर्थात वह आठों पहर अपने में ही बस रहा है। यही बस रहे का नाम वसंत है। एक जीवन बचपन का है, उसको बच्चा जान करके नहीं चलाता है। वह जो चल रहा है वह अंदर का एक देव है जो पशु पक्षी और कीट पतंग में भी है। पशु पक्षियों को भी क्रोध आता है, उनकी भी इच्छाएं होती हैं और उनके अंदर भी मान अहंकार आता है, तो वह सब उनके अंदर है और इस देव के हैं। वे बेचारे अपने अंदर कुछ नहीं जानते। उन्हीं कामना क्रोध आदि के अनुसार विभिन्न तरंगे हैं जो कार्य करती है, पशुओं को लड़ाती हैं, बेचारे जीवों को मरवाती हैं और भी क्या क्या करवाती हैं। मच्छर मनुष्य पर खून पीने के लालच से बैठ जाएगा, उसको यह पता नहीं कि यह मुझे थोड़ा सा हाथ मारकर मार डालेगा, परंतु मनुष्य को अपने हित और अहित के बारे में पता है और विचार से वह समझ सकता है और समझ करके संभल भी सकता है, समझकर अपने हित का रास्ता भी सोच सकता है। फिर इस देव की परतंत्रता व उलझन वाले चक्कर और देव के नाना प्रकार के धक्कों से बच करके अपना जीवन साध लिया तो यही धर्म का जीवन है। जो धार्मिक जीवन के अनुसार स्वस्थ मन रखकर तंदुरुस्ती में श्वास लेने वाला है, वह सुख की नींद सोएगा और सुख की नींद से जागेगा। प्रभु हर प्रकार से उसमें चेतन है, तो यह है भगवान की कृपा। अब साधना अपने हाथ में है। इस प्रजापति देव के जीवन के धक्के और दोष तो इतने जबरदस्त हैं कि वे किसी प्रकार से जल्दी समझ में नहीं आते। वह देव तो इतना बलशाली है कि एक सेकंड भी मनुष्य को सोचने नहीं देता। जैसे चींटी पर थोड़ा सा दबाव पड़ने पर वह काट खाती है, ऐसे ही मच्छर भी खून पीने लग गया, चाहे वह बेचारा मर ही गया। इसलिए जो कर्म बगैर सोचे समझे होगा वह तो फिर संसार में ऐसे ही होगा जैसे उस मच्छर की अवस्था थी या उस काटने वाली चींटी की थी।
मनुष्य तो वह है जो विचार के साथ सोच करके ठीक कायदे से कार्य करता है और सोचता है कि अपनी राखी भी रख लूं और कहीं कुछ नुकसान भी न हो। मनुष्य भाव यही होता है कि सोच करके अपने आप में कार्य करें। मान लो कोई मच्छर आपके शरीर पर बैठ गया तो आपने झटपट बिना सोचे समझे जोश में आकर के उसे वहीं पर रगड़ दिया, मार डाला। ऐसी अवस्था में आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। आप बड़े आराम से वैसे भी उसको हटा सकते थे, परंतु ऐसा तभी संभव हो पाता यदि आपके अंदर बुद्धि विकसित होती। आप इसको आराम से उड़ा दो, वह उड़ जाएगा। थोड़ा दया का भाव रख लो, फिर बैठेगा तो फिर उड़ा देंगे। आपने यदि थोड़ा दया भाव रख लिया और बुद्धि से सोचकर कार्य कर लिया तो आप बढ़िया मनुष्य हैं। इस तरह से समझ कर चलने वाले के लिए कहीं पर कभी दुर्गति नहीं है और उसकी उत्तम गति यही है कि अंत में अंदर की विद्याएं समझते समझते अकेले में शरीर के अंदर ही रघुनाथ जी का मंदिर बन जाएगा, शांति का मंदिर बन जाएगा और मंदिर में भगवान खेलेंगे, आनंद रूप से सदा जागते रहेंगे और संसार की लीला भी दिखेगी। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। इसलिए थोड़ा श्रद्धा से सुनकर के जितनी भी इस उम्र में संभलने की कोशिश हो सके उसे करने का प्रयास करना। थोड़ा बहुत अपने को संभाल कर चलें, जीव हत्या से बचें, थोड़ी सी बात में जीव हत्या न करें, झूठ न बोलें। झूठ बोलने के लिए छुपना पड़ता है। चोरी न करें, उसके लिए भी छुपना पड़ता है। कोई भी आप बुरा या दूषित कर्म करो, छुपना पड़ता है। और भी नशा आदि करते हैं, इनसे भी कई किस्म की बीमारी हो जाती हैं। इन सब कर्मों से बचना है और इन मिथ्या कर्म करने की आदत वाले मन को इन्हीं कमों से बचकर चलने के लिए थोड़ा तंगी या दुख भी पाना पड़ता है। इसी का नाम तपस्या है। इस तपस्या के रास्ते से आपको अपने अंदर वह बल मिलेगा जो कि संभाले रखता है। धीरे धीरे यह बल बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ जाएगा कि जो भी ये मिथ्या कर्म करवाने वाले हैं, ये दोष समझ में आने लगेंगे। जब इन दोषों से आपको लड़ना आ गया और इनसे लड़ करके इनको टालना भी आ गया तो आप बड़े योद्धा हो गए। इन सब से बचने के लिए यही करने का है कि जब से उम्र संभले अर्थात मनुष्य होश संभाले तो पहले से ही थोड़ा जीवन को समझ कर चलने का प्रयास करे। नियम के अनुसार जीवन को बांधे, थोड़ा सोच समझकर कार्य करने की आदत डाले और ये जितने भी विकार हैं इनको समझ कर अपनी आत्मा में ही टालने का यत्न करे। यह नहीं है कि दूसरों के संग में ही अपना मन रखे कि दूसरों के संग से कुछ मिलेगा। अंत में यहाँ तक आकर के जब अंदर का ज्ञान जाग जाए अर्थात अंदर की विद्या जाग गई तो परमात्मा मिल गए। अब यदि यह हो गया तो मरने के बाद संसार में जाने की क्या जरूरत है। अपने आप में आनंद मिल रहा है। सारा कहने का तात्पर्य यही है कि वह प्रजापति देव है जो सबके जीवन को चला रहा है। अब उसके जीवन के अनुसार चलने से सब लड़ेंगे, सब अपनी अपनी खोजेंगे, अपनी अपनी दुनिया में रहना चाहेंगे। इससे बचने के लिए तो फिर कुछ नियम चाहिए। व्यापक में आप इसका थोड़ा ख्याल करके अपनी दुनिया में चलो, थोड़ा सा दूसरों की कमजोरी को माफ करके अपने आप को समझ करके सारे बंधनों से छूटने का प्रयास करे। यदि इस बंधन जाल से छूट गए तो इसका नाम है मुक्ति। बंधन से छूटने को ही मुक्ति कहा है। मुक्ति मिल गई तो मन हल्का हो गया। हल्के मन में वह प्रभु जो नींद में आनंद देता है वह जागते जागते भी आनंद देगा। परंतु यह कमाई 1-2-4 दिन में तो होने वाली नहीं है। जैसे बाहर संसार में आप अपने जीवन को चलाने के लिए सब प्रकार से यत्न करते हैं, इसी प्रकार से अंदर के जीवन को संभालने के लिए उसी प्रकार के यत्न में लगे रहें। हर संभव प्रयास करते करते इस अंदर के जीवन में भी कोई समय ऐसा आएगा कि बाहर के सब स्वार्थ छूट जाएंगे और बाहर का संसार भी उसके लिए समाप्त सा हो जाएगा। उस अवस्था में यदि अंदर का जीवन रह गया, अंदर की ही संभाल रह गई, अंदर की ही पढ़ाई पढ़ते पढ़ते अंदर की ही पहचाने खुल गई,
अंदर ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर बाहर संसार में किसी का संग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरों की इच्छा हो तो परहित के लिए थोड़ा संग कर लें, नहीं तो अपने आप में मौज में रहें। इससे यह होगा कि श्वास भी ठीक है, मन भी ठीक है और प्रभु का घर भी ठीक है। यही सारे कहे हुए का निचोड़ है।